सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे 7 जून करेंगे आपसे 28 घंटे पहले की बात। सत्ता सादर जय जिनेंद्र आपके साथ करेंगे सीधा जंतर मंतर दिल्ली से आपके पास। फिर एक बार जंतर मंतर पे जैन समाज जुड़ा। जहां 150 की परमिशन मिलती है वह 1000 के ऊपर आ गया। मां से कई गुना इस बार आवाज़ थी और लगातार हम पहली से अब दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। पर यह कोई सफलता का अंतिम मील का पत्थर नहीं है कि हमने मंजिल छू ली। अरे अभी तो कारवे की शुरुआत हुई है, बहुत लंबी बात होनी है बाकी है। और उसकी शुरुआत में जिस तरह यहाँ पर जज्बे आए, आसमान के अंदर सूरज का तापमान 44 से ऊपर चल रहा था और नीचे यहाँ पर जैन समाज का दिल्ली आसपास का समाज जैसे दल बल के साथ जमा हुआ था। बहुत अच्छी बात है, खुशियों की बात है कि एक आवाज़ पर आप लोग इतने इकट्ठे हो गए और एक बार फिर संगठन के रूप में दिखे। दिल्ली यानी नागालैंड तक से लोग आए यहाँ पर, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कुछ किनारे मध्य प्रदेश के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। अब की बार 2 अखिल भारतवर्षीय की महासभाओं के अध्यक्ष भी मौजूद थे, चाहे महासभा हो गजराज जी हो, चाहे परिषद के चक्रेश जी हो, और कई और विद्वजन भी मौजूद थे। 3 संत भी मौजूद थे। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, पर यह एक शुरुआत थी। पर शुरुआत में क्या हमारी है अभी पूरी होमवर्क से शुरुआत हो रही है? क्या हमें लग रहा है कि हम किसी जड़ में पानी देना चाहिए, वहां सिर्फ पेड़ों में पानी देके अतिशय कर रहे हैं? पहले आपको हम सुनाते हैं कुछ खास बातें आज की, किस तरह से हुई ये शुरुआत। पर नहीं है ये अभी पूरी बात। हाँ, प्रदर्शन हुआ, जोरदार हुआ, बहुत बड़ी तरीके से हुआ, पर यह केवल सीमित रह गया दिल्ली एनसीआर का बनके। हमने आवाज़ उठाई थी कि पूरे देश में जिससे संथारा संखेला में पंथवाद, संतवाद, सांप्रदायवाद सबको अलग हट के हम एक जगह आए थे। हर जगह माहौल बनता, हर जगह रैलियां, 50-50 हज़ार लोगों की रैलियां निकली थी, चाहे जयपुर, पूना, कहीं भी देखी हो। पर इस बार वह रैली का जज्बा, वह प्रदर्शन का जज्बा दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं दिखा। गिनती में देखे तो 7-8 जगह की सूचना मिल पाई। क्या बाकी जगह ये सोचता है कि जिम्मेदारी दिल्ली वालों की है, या हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, या जब हमारे पड़ेगी तब हम कहेंगे अभी दिल्ली वाले निपटे इस बात से? नहीं, सबको एक साथ आना होगा। पर एक बात और, यहां आपको सुनाएंगे हम किस किस मंच पर किस किसने क्या क्या बोला, पर सब एक ही बात को बोलते रहे। पर अभी तक हम कह रहे हैं जिस तरीके से चैनल महालक्ष्मी ने आपको बताया था कि सबसे पहले यहां पर अब मांस बनता और खाया जाता है, उसके ये चित्र सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी पूरे समाज के सामने लाया था और तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने दबाव डाला था कि हमारा मुंह बंद किया जाए। लेकिन यही नहीं, उसके बाद फिर टोकों के ऊपर जूतों से इसे रौंदे गई हमारे मंदिर। अरे कैसे वह पैर थे जो चढ़ पाए, अरे वह क्यों नहीं टूट पाए? यह बड़ी हैरानगी की बात है कि ऐसे ऐसे हमारे धार्मिक मंदिरों को रौंदा गया था। उसके बाद में सबसे पहले चैनल महालक्ष्मी ने आवाज उठाई थी और उसके बाद फिर एक सज्जन आगे आए, जैन विजय संजय जैन जी, उन्होंने इस बात को उठाकर सबसे आगे लाए और प्रदर्शन की बात की। और फिर आगे बीच में 219 का गजट इको सेंसिटिव जोन का, पर उसके बारे में हकीकत तक पूरी नहीं जान पाए। आज फिर खुलासा करेंगे कि अभी तक जैन समाज में न संतों को कुछ मालूम चल पा रहा, न विद्वजनों को मालूम चल पा रहा, न समितियों कमेटियों को कुछ मालूम चल पा रहा, न हमारे किसी भी बड़े विद्वत वर्ग को मालूम है कि हकीकत क्या है और हम शोर किस बात पर मचा रहे हैं। नहीं मालूम किसी को, पर उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले आपसे बात करते हैं हम कि इनमें से कुछ ने क्या क्या कहा, सुनिए जरा पहले आप। 17 मार्च को हमें एक गजट नोटिफिकेशन मिलता है जिसके अंदर लिखा है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का पवित्र तीर्थ माना जाता है। अरे माना जाता है नहीं, जैसे राम जन्मभूमि में अयोध्या में है, ऐसे अनादिकाल से 20 जैन तीर्थंकरों, अनंत संतों, अनंत 2400 की वो हमारी भूमि है। आपने इसके अंदर उसकी स्वतंत्र पहचान को नष्ट करने का जो प्रयास किया है, जैन समाज अपनी जान दे देगा, लेकिन उस सम्मेलन शिखर के लिए एक शब्द भी अपमान का सहन नहीं करेगा। अरे ये साजिश है झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय की। आपने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया और मैं आपको बंधुओं बताऊं, किसी भी गजट नोटिफिकेशन को जारी करने के लिए सबसे पहले 60 दिन के लिए आपको 2 अखबारों में और 1 रीजनल अखबारों में निकाला जाना होता है, जिसके अंदर स्थानीय जो लोग होते हैं, जो संबंधित होते हैं, वो उसमें अपनी आपत्ति या सुझाव सरकार को भेजते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है इस जैन तीर्थ के लिए।
आपने 60 दिन के लिए अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, किसी अखबार में पब्लिश नहीं किया। ये हमारे पास आरटीआई में जवाब है। 2 अगस्त 2022 से इस काला दिवस मनाया जाएगा। हमारे तीर्थों पे हमला क्यों होता है? हमारी ही बात क्यों नहीं सुनी जाती? पैसा हम देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सेवा हम करते हैं। कहीं पे कैशियर बनाना हो, जैन समाज से चंदा हम देते हैं। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे कहीं का, वहाँ पे हम सम्मिलित होते हैं। तो हमारे उस सम्मिलित होने की कुर्बानी ये है कि हम ही धक्के खाते फिरते हैं, हम मांगते फिरते हैं। ये हमारा अधिकार है। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, ये हमारा अधिकार है। हमसे जो छीनने का प्रयत्न करेगा उसका आँख निकाल दे। कोई अहिंसा ये नहीं कहती। सम्मेद शिखर की स्टेज पे तुमने पर्यटन बढ़ाने का सोचा क्यों? हम चाहें तो जमीन में से पानी निकाल दें, हम चाहें तो हमारे एक एक साधु में वो ताकत है, मंत्रों की शक्ति से काम कर दें। ताकत है या नहीं है? और फिर भी हम परेशान होते फिर रहे हैं। हम मामूली नहीं हैं। जैन लोगों की ताकत बहुत बड़ी है, हम अपनी ताकत को पहचानते नहीं हैं। लेकिन आज एक शुरुआत हुई है। पत्र बना करके किसी डिपार्टमेंट को दिया। उन्होंने एक ही सवाल किया कि आप लोग 3 साल तक कहाँ थे? भाई साहब, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज पेपर में निकली नहीं और एक वेबसाइट में डाल दी गई, वन विभाग के वेबसाइट में, उस वेबसाइट को कितने आदमी देखते हैं? जब वो किसी के जानकारी में आई नहीं तो 3 साल और 2 साल क्या होता है? जब जानकारी में कोई बात आती है तभी जो है उस पर कार्रवाई होती है। मुझे उम्मीद है कि इसका हल सरकार से ही निकलेगा। और अगर किसी भी सरकार ने, चाहे देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अगर किसी भी सरकार ने सम्मेद शिखर की तरफ आंख भी उठा करके देखी तो ये 0.3% जैन समाज के लोग जो देश में 25% टैक्स अदा करते हैं, आज देश में 50% से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंट है, सीए हैं, सबसे ज्यादा प्रबुद्ध वर्ग जैन समाज का है। केवल देश को चलाने के लिए वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रधानमंत्री जी, देश को चलाने के लिए नोट की आवश्यकता भी पड़ती है, और वो नोट आपको जैन समाज से मिलते हैं। वर्ष 2022 में जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हम सम्मेद शिखर को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर रहे हैं, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सम्मेद शिखर कोई घूमने की जगह नहीं है, वो तीर्थ क्षेत्र है, वो पवित्र क्षेत्र है, उसे पवित्र क्षेत्र ही रहने दीजिए। हमें पर्यटन क्षेत्र नहीं चाहिए, हमें पवित्र क्षेत्र चाहिए जहां पर किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से वो वन संरक्षण केंद्र बनाना चाहते हैं और तीर्थ की जो पवित्रता है, निर्मलता है, उसे मिटाना चाहते हैं, उसके लिए जैन समाज संगठित होकर के सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करता है। हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र सम्मेद शिखर, जहां से 20 तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मोक्ष गए हैं, और अनंत अनंत आत्माएं उस तीर्थ से मोक्ष को प्राप्त हुई हैं, हो रही हैं और भविष्य में होंगी। जहाँ का कण कण हमारी आस्था का, हमारी श्रद्धा का और हमारी भक्ति का केंद्र है, उस तीर्थ को बचाने के लिए हमें संगठित होना होगा। जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, यह ज्ञापन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पर्यावरण मंत्री के साथ से यह दिया गया और कुछ औरों को भी भेजा गया प्रतिलिपि के साथ। पर यहीं से हम कहते हैं हमारी चूक अभी तक सुधार नहीं हुआ। हम में से किसी को मालूम नहीं चलता कि हमें क्या, किससे क्या कह रहे हैं और कहाँ क्या डॉक्यूमेंट बोल रहा है। इस पत्र में यह कहा गया कि 2 अगस्त 2019 के हुए गजट के अधिसूचना के अनुसार इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, उसे तत्काल वापिस लें। बस यहीं पर हम अटक जाते हैं। क्या हमें मालूम है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे कब घोषित किया गया? हमें किससे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं और किसको कहना चाहिए, हमें यह नहीं मालूम चलता। यही नहीं, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर
तीर्थ क्षेत्र कमेटी जनवरी में आईजी पुलिस झारखंड को लेटर लिखती है और पत्र में क्या मांग करती है पता है? ये पॉइंट देखिए आप कि हमारे वंदना मार्ग पर बहुत ज्यादा कूड़ा करकट बोतलें आदि पड़ी हैं, उसकी सफाई करवाई जाए। पुलिस महकमा अब कब से नगर निगम के काम करने लग गया, ये हमें समझ नहीं आया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी पता नहीं कहां से किसको क्या पता, यानी मोहर लगवा दो और तालियां पीट लो, कह दो तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने काम कर लिया, बस यही हकीकत हमारी हो जाती है। यही दोनों तो ये गलती कर रहे हैं। इसका उजागर हुआ चैनल महालक्ष्मी पास जब वह इस तरीके से एक राय आरटीआई की अपील में वह जूम पर बैठी। आईएएस अधिकारी के सामने उन्होंने सारा इसका खुलासा किया कि आप लोग जैन समाज वाले शोर मचा देते हैं, कभी भी गहराई में नहीं जाते हैं। यह वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 में जो बना है, इसके अंदर जो कार्य क्षेत्र है वह केंद्र का नहीं राज्य सरकार बनाता है। वन्य जीव अभयारण्य यह केंद्र का कोई मामला नहीं है, जिस तरीके से हम उसे पत्र लिख रहे हैं। अरे यह जो 2 अगस्त 2019 का जो बनाया गया है, यह इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आधिकारिक किस रूप से यह 2 अगस्त 2019 का गजट केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी। अभी तक हम इसी पर ठोक ठोक कर कहते हैं, तबला बजा रहे हैं अपनी पीठ पर कि यह यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया। महासभा के अध्यक्ष कहते हैं 3 साल पहले क्यों घोषित हुआ, यह उनसे अधिकारी पूछते हैं। अरे हम तो यह बताते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 साल पहले नहीं घोषित हुआ, केवल इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ था। और यह कारण थे इसमें जो लिखे यह थे कि इसको इको सेंसिटिव घोषित करने के निम्न बेस बनते हैं। सबसे पहला ये पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित हुआ है, इसमें नहीं घोषित हुआ है। दूसरा, यहाँ पर कई कुटीर उद्योगों की संभावनाएं हैं। तीसरी बात, यहाँ पर गंधर्व नाला और सीता नाला जैसे नाले बहते हैं जो यहाँ पर स्थायी पेयजल की व्यवस्था करते हैं। चौथा, यहाँ पर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पर पर्यूषण के खिलाफ लेकर यहाँ पर प्रदूषण ना फैलाए, इसलिए इसके लिए यह करते हैं। पांचवी बात कि यहाँ पर जैन समाज के आदि यहाँ पर पर्यटन यानी तीर्थ यात्री आते हैं और यह पर्यटन विकास का केंद्र है और इसको पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है। यह कारण थे जिस पर यह घोषित हुआ, इसलिए इसको हम अब 2 अगस्त 2019 को इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हैं, ना कि यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? आज चैनल महालक्ष्मी इस बात का भी खुलासा आप सबके सामने सबके पास करता है, क्योंकि हम जब तक सही जगह चोट नहीं करेंगे, सही जगह नहीं पहुंचेंगे, सफलता हमारे हाथ में विफलता के रूप में कदम चूमेगी। यह है वह गजट। हकीकत में जब झारखंड बना भी नहीं था तब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। गिरनार जी का किस्सा जानते हैं आप? आज से 60-65 साल पहले इसी तरह जब था, गिरनार जी के बारे में 2 विज्ञप्तियां अखबारों में छपी, राष्ट्रीय और प्रादेशिक अखबारों में, कि इसको दत्तात्रेय टोंक घोषित किया जा रहा है। किसी को इस बारे में कोई विरोध करना हो, जताना हो तो हमें संपर्क करे। हमारी कमेटियां सोती रही, आंख बंद करके खर्राटे भर के सोते रहे। हम लोग भी कसूरवार जो भी हैं, चाहे हम उस समय शायद उतनी उम्र ना हो कि हम उस समय हों, पर ऐसे हमारे श्रेष्ठी वर्ग, विद्वत वर्ग और हमारी जो कमेटी जिसको जिम्मेदार हुए, सब सोते रहे और ठप्पा लग गया उस पर गिरनार जी की 5वीं टोक पर दत्तात्रेय का, जिसको आज तक भुगत रहे हैं। और यही कहानी यहाँ है। 1984 22 अगस्त को बाकायदा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल घोषित कर दिया गया। कुछ नहीं पता चला, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को यहां भी नहीं मालूम चला। वो कहती है 65 साल पहले, 38 साल पहले भी नहीं मालूम चला। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज तक चल। अब जब अब ये इको सेंसिटिव जोन बना तब हमें मालूम चला कि यह तो 38 साल पहले बन चुका है भाई साहब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ना कि अब 3 साल पहले की दुहाई दे रहे हैं हम। हमें सही जगह आवाज, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाके वहां पर मुख्यमंत्री तक, विधानसभा तक पहुंच के इसको अधिसूचना को वापस उस तरह होगा, ना कि इसे नरेंद्र मोदी कुछ करा सकते हैं, या फिर उस तरह का है जैसे पालिताना में करा, आमरण अनशन करिए और सरकार को राज्य हो उसे झुकाइए। और अब इस बारे में आपसे बात करते हैं कि हमें करना क्या है, लक्ष्य क्या है। अलग अलग जगह अलग अलग निशाने मारेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। सबको मिलकर एक जगह आना, पर सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध चरणबद्ध संतों के पास। चतुर्मास 2022 आपके पास आ रहा है, कृपया इसको पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए केवल शिखर जी और गिरनार जी के नाम पर।
कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, आपका आचरण भी इसमें केवल गिरनार जी और शिखर जी के बारे में बोलेगा। विद्वत जन, आपसे अनुरोध, आपकी कलम चलेगी, आपके विद्वत प्रवचन बोलेंगे, कहीं भी भाषा होगी, शैली होगी, कुछ भी बोलेंगे, केवल शिखर जी और गिरनार जी पर बोलेंगे। श्रेष्ठी वर्ग, आपके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी बात करेंगे, कहीं भी जाएंगे, केवल शिखर जी और गिरनार जी की बात। हम सबको भी केवल 4 माह इस पर पूरी तरह समर्पित करना होगा। चैनल महालक्ष्मी ने विष्णु कुमार जो शंकर जी हैं और उनके पिताजी, उस जोड़ी से अनुरोध कर दिया है। उन्होंने दस्तावेज लाने को कहा है। वह गिरनार जी का केस लड़ तैयार है, तो क्यों हम अब पीछे रहें। इसके लिए और दूसरी बात यह करने के बाद हमें 5 बातें निर्धारित करनी है कि हमें यह शिखर जी के लिए चाहिए क्या। यह शासन इधर हमसे गया नहीं है, था, है और रहेगा। जैनों के साथ था और हमेशा रहेगा। अनादि निधन तीर्थ है, इसे कोई ले नहीं जा सकता। पर हाँ, 5 मुद्दे हमारे क्या हैं। सबसे पहली बात, यहां पर गेट पर ही पंजीकरण होना चाहिए। वैष्णो देवी जाते हैं ना, कटरा पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, तब आके आप आगे वैष्णो देवी के मंदिर पे अंदर गुफा में दर्शन कर पाते हैं। वहीं यहां पर है, वंदना मार्ग की 9 किलोमीटर की चढ़ाई होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाए। दूसरी बात, यहां पर स्कैनर सहित चेकिंग हो एंट्री पर। अभक्ष्य, मांस, मदिरा आदि कुछ ऊपर नहीं जाने चाहिए। मंदिर की तरह ही पावन स्थान रहना चाहिए। जूते चप्पलों से कभी रौंदा नहीं चाहिए। स्कैनर लगे। अगर सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, देश के अंदर ऐसे समाज हैं जो इसके लिए अपने आप व्यवस्था करने को तैयार हैं। आप केवल पुलिस की वहां व्यवस्था कर दीजिए। तीसरी मुद्दे की बात, सबसे जरूरी बात, सम्मेद शिखर जी ना बने पर्यटन, ना बने वन्य जीव अभयारण्य, यह तो बने जैनों का शाश्वत अनयन तीर्थ। जैन तीर्थ पावन तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए इसको। जैन पावन तीर्थ क्षेत्र बनाना है इसको, ना हमें पर्यटन लाना है, ना इसको वन्य जीव अभयारण्य कहलाना है। 22 अगस्त 1984 को गजट सूचना जारी की गई थी। यह विश्व वन्य जीव अभयारण्य है, इसको तत्काल वापस लेना है इस अधिसूचना को। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 5वीं बात और आखिरी बात, मुद्दे की बात, जिस तरीके से जहां भी जिस तीर्थ में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में जाते हैं, वहीं के उसी रूप में पूजा पद्धति और दर्शन करते हैं। बस इसी रूप में सम्मेद शिखर जी पर कोई भी आए, वह जैन दर्शन पद्धति से पूजा दर्शन करके जाए। कोई बाली चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है। अरे अभी तो यहाँ पर आएगा, जब आते हैं ना पूर्णमासी आएगी श्रावण की, यहाँ पे जल ला के चढ़ाएंगे। कोई उस नदी से लाया है, कोई उस नदी से। अरे यह शिव जी की शिव वो नहीं है जिस पर आप चढ़ाएं। यह हमारे तीर्थंकर के चरण है, जिससे कि प्रायश्चित जो से अभिषेक होता है। कृपया उसी शुद्ध रूप से, शुद्ध वस्त्रों से और शुद्ध प्रायश्चित जल चढ़ाएं। बस यही 5 विनती है। इन 5 मुद्दों पर हम चतुर्विद संघ को एक साथ चलना होगा। शिखर जी को बचाना है और बचा कर रहेंगे। सुरक्षित है, सुरक्षित करके रहेंगे। शिखर जी जैनों का था, है और सदा रहेगा। सादर जय जिनेंद्र।